आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वे सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले सालों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान है, उस पर कितना बल लग रहा है, उस बल का क्या नाम है, ये हम जानेंगे। ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं और यही चुंबकीय बल लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। किस बल के नाम से जाना जाता है? लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगेगा वो बल क्या है? लॉरेंज बल है। कौन सा बल है? लॉरेंज बल है। ठीक है, मतलब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है। उस कण पर एक बल आरोपित होता है। ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। और इसी चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसी चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं और इस चुंबकीय बल का नाम क्या है? लॉरेंज बल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लॉरेंज बल की दिशा किधर है। लॉरेंज बल की दिशा, लॉरेंज बल की दिशा या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी या लॉरेंज बल की जो दिशा होगी या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी या आवेशित कण के चलने की दिशा के लंबवत होगी। आवेशित कण के चलने की दिशा के लंबवत होती है। अब बात आती है कि लॉरेंज बल क्या है और लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है।
तो हम बताएंगे जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं और यही चुंबकीय बल लारेंज बल कहलाता है। ठीक, तो लारेंज बल की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उधर ही हमारा लारेंज बल की दिशा होगा, या आवेशित कण जिस दिशा में चल रहा हो उस दिशा के लंबवत लारेंज बल की क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर जो लारेंज बल का फार्मूला है, लारेंज बल का फार्मूला F = QVB। QVB, ठीक है ना, फार्मूला क्या है, QVB। Q क्या है, जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उसका आवेश, V क्या है, आवेशित कण का वेग, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें आवेशित कण गति कर रहा है। ठीक है, और उस पर जो बल लग रहा है उसे हम कहते हैं लारेंज बल, और लारेंज बल का मान क्या होता है, QVB। ठीक है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तब यह फार्मूला ऐसे हो जाएगा, QVB sin थीटा। थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो फार्मूला हो गया F = QVB sin थीटा। ठीक है, आपको एक बात हम बता दें, पहले से आपको पता भी होगा, कि कहीं पे यदि A×B लिखा हो, A×B, दो सदिशों का सदिश गुणन, तो इसे हम लिख सकते हैं AB sin थीटा। और यदि कहीं पे AB sin थीटा लिखा है तो उसे हम लिख सकते हैं A×B, बट ये दोनों जो है सदिश राशि होनी चाहिए। ठीक, अब आप यहाँ पे आओ, V सदिश राशि है, वेग चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसे हम लिख सकते हैं Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब ये जो है लारेंज बल का क्या है, ये सदिश रूप है, ये क्या है, लारेंज बल का सदिश रूप। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, और यही चुंबकीय बल लारेंज बल के नाम से जाना जाता है या लारेंज बल कहलाता है। ठीक है, तो लारेंज बल की जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा या आवेशित कण के चलने की दिशा के लंबवत होगी। ठीक है ना, प्रयोगों के आधार पर जो लारेंज बल का फार्मूला है F = क्या है, QVB। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो F = हो जाएगा QVB sin थीटा। ठीक है, इसका सदिश रूप लिखने के लिए हम बताए, यदि कहीं पे AB sin थीटा लिखा हो तो उसको हम A×B लिख सकते हैं, तो QVB sin थीटा मतलब VB sin थीटा को V×B लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये है लारेंज बल का सदिश रूप। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो लारेंज बल है, लारेंज बल F बराबर होता है QVB sin थीटा। ठीक है, तो इसके 3 कंडीशन बनेंगे, क्योंकि ये फार्मूला कब का है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उसका जो लारेंज बल का मान होता है QVB sin थीटा। ठीक है, जब पहला कंडीशन है जब आवेशित कण
चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण की भी दिशा इधर होगी, मतलब ये जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तब लॉरेंज बल F इक्वल्स टू हो गया QVB साइन 0 अंश। आपको पता है कि साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो साइन 0 अंश की जगह यदि हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ठीक है, तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होता है, या उस पर जो लगने वाला लॉरेंज बल का मान है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक, दूसरा कंडीशन, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो। अब चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो का मतलब ये हुआ कि जो आवेशित कण का वेग है वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जब वो गतिमान ही नहीं होगा तो उसका वेग कहाँ से होगा। ठीक है, यदि वो उसमें स्थिर है तो v बराबर जो होगा वो क्या होगा 0। तब जो लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा से। अब v के जगह यदि हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। मतलब यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते वक्त स्थिर हो या चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो स्थिर हो, तो उस पर जो लॉरेंज बल लगता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब हम आते हैं इसके तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, लंबवत जब प्रवेश करेगा तो थीटा बराबर क्या होगा 90 अंश। लंबवत प्रवेश में थीटा बराबर हो गया 90 अंश। तब जो लॉरेंज बल का मान होगा ये होगा QVB साइन ना थीटा के जगह क्या हो जाएगा 90 अंश। सबको पता है कि साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। मतलब F इक्वल्स टू क्या हो गया QVB। मतलब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर जो लॉरेंज बल का मान होता है वो होता है F बराबर QVB। ठीक है, पहला कंडीशन हमने पढ़ा था कि जब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो वहाँ पे जो लॉरेंज बल लगता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है F बराबर क्या है QVB। अब देखिए, कण इसी बल के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार
पथ पर गति करता है। ठीक है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लॉरेंज बल क्या लगता है, F बराबर क्यू भी बी। और इसी बल के कारण जो कण होता है, इसी बल के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, कोई भी पिंड यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, कोई भी पिंड यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिलता है। यदि किसी पिंड को अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो वह वृत्ताकार पथ पे गति नहीं करेगा। मतलब यदि कहीं पे कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है, और जिस कारण से उसको अभिकेंद्र बल मिलता है वह कारण अभिकेंद्र बल के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कारण है, यहाँ हम बता रहे हैं कि इस लॉरेंज बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कौन? आवेशित कण। आवेशित कण इसी लॉरेंज बल के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। अब जिस लॉरेंज बल के प्रभाव से वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसका मतलब उसी से उसमें अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। अब कारण क्या है? लॉरेंज बल। तो अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने का जो कारण होता है वह अभिकेंद्र बल के क्या होता है? बराबर होता है। अतः लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल। लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल। तो लॉरेंज बल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? क्यू भी पी। अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv² r। r क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल सकते हैं। r को आप इधर ट्रांसफर करो, r इक्वल्स टू mv² क्यू भी बी। r इक्वल्स टू एक v से एक v कैंसिल हो गया, mv क्यू बी। ठीक है, तो ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का ओरिजिनल फार्मूला निकल गया, r बराबर mv क्यू बी। m क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान है। v क्या है? आवेशित कण का वेग है। q क्या है? आवेशित कण का आवेश है। b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है। ठीक है, यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बराबर k हो तो, ठीक है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या हो? k हो। तो k बराबर क्या होता है? सबको पता है, 1/2 mv²। तो इस फार्मूले से हम आवेशित कण का वेग निकाल लेंगे। इसको इधर मल्टीप्लाई करो 2k, m को इधर लाओ, m इक्वल्स टू v², या स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये रूट बन जाएगा, इक्वल्स टू v, या सीधा करके लिख लो √2k/m। तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में आवेशित कण के वेग का फार्मूला निकल गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से r बराबर क्या दे रखा है? m/qb, और यहाँ पे क्या है? v है। तो v की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो √, हो जाएगा 2k/m। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि 1 m रूट के अंदर है और 1 m रूट के बाहर है। ठीक है, यदि हम इसको रूट के अंदर ले लें तो 1 m से 1 m क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और रूट के अंदर कैसे लेंगे? ये रूट के अंदर 2 बार रहेगा तभी तो रूट से बाहर आया है। इसका मतलब इसमें हम लिख देंगे 2km²। इसको 2 बार लिख दें। अब m² का जब वर्गमूल करेंगे तो m हो जाएगा।
अपान एम। तो एक एम से एक एम क्या हो गया, कैंसिल। तो R इक्वल्स टू हो गया 1 अपान क्यू बी इंटू अंडर द रूट 2km। ठीक है, अंडर द रूट 2km, या R इक्वल्स टू अंडर द रूट 2km अपान क्यू बी। अब ये हो गया वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का गतिज ऊर्जा के रूप में फार्मूला। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछ देता है कि जब कोई आवेशित कण चूंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पे, तो उसकी त्रिज्या का व्यंजक गतिज ऊर्जा के रूप में लिखिए। तो R बराबर अंडर द रूट 2km अपान क्यू बी। ठीक है बात। अब हम आपको एक चीज़ बता दें, सपोज ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, कोई कण इस वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए चलना चालू किया कण, तो जब ये कण यहाँ से चलता हुआ पुनः यहीं वापस आएगा, तो इससे पता चल पाएगा कि वो कितनी दूरी चला या एक चक्कर वो कंप्लीट किया। मतलब यहाँ से जब चलना चालू किया फिर पुनः वापस यहीं पे आएगा, तो आवेशित कण का वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर कंप्लीट होगा। एक चक्कर जो कंप्लीट होगा वह क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि यही क्या है, वृत्त की परिधि है। मतलब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी चलेगा। मतलब एक चक्कर लगाने में जो यहाँ पे दूरी चलेगा, ये वृत्त की परिधि होती है 2πr, इतनी दूरी चलेगा। ठीक है, अब एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। और एक सेकंड में कोई कण वृत्ताकार पथ पे कितना चक्कर लगाता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। मतलब जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है वो होती है चक्कर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में चक्करों की संख्या। आवेशित कण के द्वारा वृत्ताकार पथ पे एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक, अब आप देखो T और N में क्या संबंध है। T और N में, T आवर्तकाल है और N क्या है, आवृत्ति है। तो T बराबर होता है 1/N या N बराबर होता है 1/T। मतलब आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक, इसे आप कहीं नोट कर लें, फिर आगे देखें। यदि कण का परिक्रमण काल, यदि कण का परिक्रमण काल t हो तो परिक्रमण काल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या लग रहा है, t, दूरी कितना चलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर, चाल क्या लगेगा, v। तो ये निकल गया, इसका मात्रक होता है सेकेंड। अब हम यदि आवृत्ति भी निकालना चाहें तो आवृत्ति भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बढ़ सकता है। कैसे, T बराबर 2π/v और यहाँ R की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो समीकरण 1 से। R की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो mv बटे क्या हो गया, qv। तो v से v कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2πm/qb, 2πm/qb सेकेंड। ठीक है, अब आप आवृत्ति भी निकाल लो। आवृत्ति n बराबर 1/t, मतलब आवर्त काल। t की वैल्यू क्या है,
2πm/qb। qb को ऊपर लेते चले जाओ तो qb/ हो गया 2πm। ठीक है, तो आप इस वीडियो में क्या पढ़े कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, और यही चुंबकीय बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है या आवेशित कण के चलने की दिशा के लंबवत होता है। प्रयोगों के आधार पर लॉरेंज बल का मान क्या होता है? F बराबर होता है QVB। ठीक है, और यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है, थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है या गति करता है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा F = QVB sin थीटा। ठीक, पहला कंडीशन में बताया था कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। थीटा 0 अंश तो वहाँ QVB sin थीटा में sin 0 अंश लिखेंगे, और sin 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, जिससे लॉरेंज बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 अंश होगा। थीटा 90 अंश तो साइन 90 अंश का मान क्या होगा? 1 होगा। तो लॉरेंज बल F बराबर क्या हो जाएगा? QVB। ठीक है, तो लॉरेंज बल के ही कारण जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है। ठीक है, तो कोई भी कण यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है, और यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल मिल रहा है वो लॉरेंज बल के कारण मिल रहा है। जिस कारण से उसे अभिकेंद्र बल मिलता है वह कारण अभिकेंद्र बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं क्या लिखा? लॉरेंज बल = अभिकेंद्र बल। लॉरेंज बल आपका हो गया QVB और अभिकेंद्र बल हो गया mv²/r। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ से निकाले, mv/ क्या हो गया? QB। चूंकि कण क्या है? गतिशील है, इसलिए यदि उसकी गतिज ऊर्जा k है तो यहाँ से हम आवेशित कण का वेग निकालें गतिज ऊर्जा के फॉर्मेट में √2k/m। ठीक है, v की वैल्यू को वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वाले फार्मूले में पुट किए तो r का फार्मूला निकल गया गतिज ऊर्जा के रूप में √2km/qb। ठीक है, उसके बाद परिक्रमण काल निकाले, आवृत्ति निकाले। ओके, जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन पिछले सालों किसी न किसी ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ठीक है, ऑप्शन देते हैं हम आपको, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम पहले ही बताए थे आपको कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, और उसी लॉरेंज बल के प्रभाव से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है। तो यहाँ पे जो आवेशित कण के रूप में यहाँ पे क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आवेशित कण रह सकता है। तो कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, क्योंकि उसी लॉरेंज बल के प्रभाव से ही जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, n द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश q है। ठीक है,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वेग v से प्रविष्ट करता है, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करता है, तो इसके पथ की त्रिज्या होगी। ठीक है, कौन सा पथ? वृत्ताकार पथ, क्योंकि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, और लॉरेंज बल के प्रभाव से वह कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करने लगेगा। तो पूछ रहा है पथ की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे R = mv/qb, मतलब चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल F है। ठीक है, तो हम बताए थे जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कौन सा बल लगता है? लॉरेंज बल लगता है। लॉरेंज बल का मान क्या होता है? F = qvb sin थीटा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में कहीं दे नहीं दिया नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सदिश रूप में सब लिखा हुआ है। इसका सदिश रूप आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? Q v क्रॉस p। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर, अब देखो क्या की पॉइंट है यहाँ पे? समांतर। ठीक है ना, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश होगा। v चाल से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? लॉरेंज बल होता है, qvb sin थीटा। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है कि समांतर प्रवेश करता है, तो समांतर प्रवेश करता है मतलब थीटा बराबर 0 अंश, मतलब qvb sin 0 अंश। और हम बताएं अभी sin 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब देखो, अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, की पॉइंट क्या है? लंबवत v चाल से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? लॉरेंज बल होगा, और लॉरेंज बल का मान होता है qvb sin थीटा। और ये लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या हो गया? थीटा बराबर 90 अंश। तो इसलिए जो लॉरेंज बल होगा वो होगा qvb sin 90 अंश, और sin 90 अंश की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो F = हो गया qvb, मतलब पहला ऑप्शन सही। ठीक है।